पहले मती, मार्कोस, लूकोस, यूहन्ना फिर से पढ़, यीशु समझने, यीशु की छाप अपने जीवन में पढ़ने दे, फिर बाइबल पढ़। कैसा यीशु, क्या सिखाया यीशु ने। यदि मेरी याददाश्त सही है, मेरे बाइबल में यीशु मसीह के बोले हुए शब्द लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, छपा हुआ है। अगर उन सेंटेंसेस को, वर्सेस को डिवाइड करेंगे तो शायद 1760 वचन यीशु ने आम लोगों से, टू द मल्टीट्यूड्स, समुदायशी यीशु बोल रहा है। 1850 ज्यादा अकेले में अपने चेलों को अलग लेकर यीशु ने बात की। हालेलुया। बहुत कुछ सिखाने के लिए, सीखने के लिए यहां पर, लेकिन बोलने के लिए समय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं, आपके सब जो बड़े बड़े वचन जिसको आप पोपट के समान बोलते हैं, मांगो तो मिलेगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, ये किसके लिए? विश्वासी के लिए नहीं, चेले के लिए, समर्पित लोगों के लिए है। चेला कौन है? 100% समर्पित। उससे यीशु कह रहा है, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु बोलने वालों के लिए नहीं है वचन। प्रभु का वचन तेरे जीवन में सच अनुभव में पाना चाहता है तो समर्पित हो जा, चेला बन जा, तब उसके वचन तेरे जीवन में हाँ और आमीन बनेंगे। समझ रहा है क्या? पटतंय का सांगितलेला? वचनातून बोलतोय का? किती जणांना वाटतं वचनातून बोलतोय? मग पाळावंच लागेल। हालेलुया। छुपने के लिए भी मौका नहीं, 100% समर्पण करना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तक का 50-50 वाला जीवन आज से बंद। एक तो 100% यीशु, नहीं तो बंबईया भाषा में बोलता दूसरा रास्ता देख, क्योंकि यीशु मसीह का रास्ता ही 100% का रास्ता है। समझता है क्या? कितने लोगों को समझ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो 50-50 नहीं चलता। थोड़ा सा टीवी, थोड़ा सा प्रार्थना, थोड़ा सा दुनियादारी, थोड़ा सा यीशु। पैसा भी, यीशु भी, धन दौलत भी, स्टाइल और फैशन भी। कोई हालेलुया नहीं बोलेगा? हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने गलती किया, इसलिए अभी तुम लोग तलवार कट मारने जाते हैं। करो, मैं स्टाइल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन स्टाइल की व्यर्थता बता रहा हूं मैं आपको। परमेश्वर ने क्या किया? ये बनाने में गलती की, इसलिए तुम लोग क्या करते हैं? अभी तलवार कट मार देते हैं। हालेलुया बोलो ना। बघा प्रियांनो, परत बोलवलं जावं म्हणून मी संदेश देत नाही, तुम्ही तिथं भेटावं म्हणून देवाचं वचन सांगतो। हालेलुया। आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 100% समर्पण असल्याशिवाय तू येशूच्या माग नाहीस। येशू चाललं एका वाट्याने आणि तू चाललाय दुसऱ्या वाट्याने। समजलं का? नहीं समझना तो परत सांगतो, फिर से बोलता हूं, यीशु मसीह, ये हिंदी में बोलता हूं। यदि 100% अपने जीवन को प्रभु के लिए बलिदान करना नहीं है तो यीशु चल रहा एक रास्ते में, तू चल रहा है दूसरा रास्ते में। तो आज से खेल बंद, आज से खेल बंद, क्रिश्चियन खेलना आज से बंद, चर्च खेलना आज से बंद, मसीही खेलना आज से बंद।
आज से सच्चा मसीही जीवन। कितने लोग तैयार हैं सच्चा मसीही जीवन के लिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग डरे हुए लग रहे हैं अभी, क्योंकि संडे टू सैटरडे हम एक ही प्रचार सुनते हैं ना, प्रभु चंगा करता है। मंडे को आएंगे तो प्रभु आशीष देता है, बुधवार को आएंगे तो प्रभु अमीर बनाता है, गुरुवार को आएंगे तो प्रभु खुशी देता है। संडे टू सैटरडे आशीष का संदेश। कल यदि सताव आएगा, आप में से कितने लोग एक ग्राउंड में रहेंगे? पत्रोस के समान हाथ मत बता मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की वाहवाही पाने के लिए मैं वचन नहीं बोलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आया, परमेश्वर का संदेश जो दूसरे वचन में लिखा है, इन अंतिम दिनों में उसने अपने बेटे के द्वारा बोला है। हालेलुया। ये दूसरा कारण है जिसके लिए यीशु मसीह संसार में आया, परमेश्वर का संदेश मनुष्य को। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी 1:2 में लिखा है, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा क्या बोला है? 1760 आम लोगों से, 1850 विश्वासियों से क्या कहा है? यदि क्रूस नहीं उठाएगा तो मेरे पीछे नहीं चल सकता। यदि सब कुछ भी त्याग न दे तो मेरे पीछे नहीं चल सकता। एक अमीर व्यक्ति यीशु के पास आया, प्रभु परिपूर्ण होने के लिए मैं क्या करना चाहिए? तो सब कुछ बेच, गरीबों में बांट और मेरे पीछे चल। शायद आज यीशु मसीह ऐसे किसी को बोलता नहीं होगा ना। अभी नहीं, हालेलुया। बहुत देर इंतजार कर रहा हूं मैं हालेलुया के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस बाइबल में लिखा है मेरे भाई बहन कि व्यभिचार मत कर, उसी बाइबल में लिखा है तो अपने आप के लिए संसार में धन इकट्ठा मत कर। लिखा है क्या तुम्हारे बाइबल में? है लिखा? नहीं लिखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? धन इकट्ठा मत कर। धनवान होना पाप नहीं है, धन कमाना पाप नहीं है, बहुत पैसा कमाते रहना पाप नहीं है, लेकिन धन इकट्ठा करना क्या है? पाप है। तुम्हारा बोलना तुम्हारा न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के राज्य के लिए खर्च करो, प्रभु के राज्य के लिए खर्च करो। प्रेज़ द लॉर्ड। 45 साल हो गए हम इस देश में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। मेरी माँ जब MBBS डॉक्टर होकर रिटायर हो गई, तब उसका बैंक बैलेंस 0 था। उसका ना अपना खुद का घर, ना गले में एक सोने का चेन, ना बैंक बैलेंस। पैसे कमाने के लिए डॉक्टरी नहीं की, गरीबों की सेवा करने के लिए, उद्धार उनको दिलाने के लिए प्रभु की सेवा की। हालेलुया। मसीह जीवन समझने के लिए गॉड टीवी मत देखो, बाइबल पढ़ो। नहीं समझा? समझेगा बाद में। सच्चा मसीही जीवन समझने के लिए गॉड टीवी मत देखो, बाइबल पढ़ो। आपको लगेगा मसीह मतलब कौन है? कोट सूट पहना हुआ कार में घूमने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जिस जगह में प्रभु ने तुमको रखा है उसके अनुसार आपको जरूर रहना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह के जीवन से देखो, गरीबों से गरीब बना, सबसे सामान्य के साथ उसने एक बना। He showed us to associate with the humble and the simple. सबसे सामान्य लोगों के साथ मिलजुल कर उनके समान रहने के लिए
यीशु ने उदाहरण दिखाया। आज कितने लोग वैसे जी रहे हैं? इसलिए यीशु मसीह आया। Praise the Lord। समय आगे जा रहा है। यीशु मसीह इसलिए भी आया। मरकुस 10:45 में लिखा है, सेवा करके लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए और अपने आप को दूसरों के लिए बलिदान देने के लिए आया। Praise the Lord। हात उंच करून Praise the Lord। झोप्याला लागली का? बोला, मला येशू सारखं बनायचंय। तुमची निवड कशासाठी आहे? तुमची निवड कशासाठी आहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलण्यासाठी, अन्य भाषा बोलण्यासाठी? रोम 8:29 म्हणतंय की त्याच्या पुत्राच्या प्रतिमेप्रमाणे होण्यासाठी। हालेलुया। रोम 8:29 में लिखा है कि तुमको इसलिए उसने चुना है और इसलिए उसने नियुक्त किया है कि तुम उसके पुत्र के प्रति छाया में बन जाओ। हमको यीशु मसीह के समान बनने का है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपने आप को बलिदान देने के लिए आया। मुझे नजदीक से और दूर से सुनने वाले व्यक्ति ये याद कर, तो कोई भी धर्म का हो, तेरे धर्म से ये मालूम होता है परमेश्वर एक है, सबका एक है और वो पवित्र परमेश्वर है। तेरा धर्म जो भी हो तुझे सिखाता है कि पाप मत कर। हर धर्म यह सिखाता है कि, मराठीत बोलतो, पापाची फेड आहे, पापाची फेड आहे, कर्माचं फळ भोगावंच लागेल, पापाचं वेतन मृत्यू आहे। तुमच्या माझ्या आपल्या सर्वांच्या पापांची फेड स्वतःवर घेऊन बलिदान होण्यासाठी प्रभू येशू आला। यासाठी की जो कोणी पश्चाताप करतो आणि विश्वास करतो त्याचा नाश होणार नाही, तर त्याला सर्वकाळचं जीवन मिळेल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। यहां पर करोगे तो चलेगा। अभी देखो यहां पर एक कागज है, पूर्वी सिगरेट पिलं नाही वाटतं? डॉक्टर साहब बहुत जाने माने डॉक्टर है, बहुत सारे मरीजों को उसने ठीक किया है। लोग कहते हैं कि इसके पास जाने वाला हर एक व्यक्ति ठीक हो जाता है। अभी इस रात को लेकर मैं इस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप इसका कुछ कर सकते हैं? नहीं। ये इंजीनियर है, कुछ भी जोड़ता है कुछ भी तोड़ता है। इसका कुछ कर सकते हैं? ये तो अपना मंत्री है, कुछ कर सकते हैं? अरे कम से कम आश्वासन तो दे। कुछ नहीं कर सकता तो आश्वासन तो दे। थैंक यू। शायद कई गलतियों के कारण, कई पापों के कारण आज आपका जीवन इस राख के समान बन गया होगा। जब बचपन में मां कहती थी पढ़ाई कर, स्कूल जा, नहीं गया, 10वीं फेल हो गया, 10वीं तक भी नहीं पढ़ा, आज काम नहीं किया, बुरे संगति में फंस गया, शराब की आदत लग गई, जीवन बर्बाद हो गया है, बीमारी लग गई है, अलग अलग तरीके से आज तेरा जीवन इस राख के समान बन गया होगा। लेकिन यशाया 61:3 में लिखा है, परमेश्वर और पवित्र आत्मा इस राख को
एक मुकुट बनाने वाला है। हालेलुया। यशायाह 61 के 3 में लिखा है, परमेश्वर क्या करेगा? इस राख को मुकुट में बना देगा। बिगड़ा हुआ, खराब हो गया जीवन को प्रभु यीशु फिर से अच्छा बनाएगा। मेरे भाइयों, ये प्रचार नहीं है, मेरे जीवन का अनुभव है। शराब से, जुआ से, ड्रग्स से, लफड़ा से, सब बातों से मेरा जीवन भी इस राख के समान बन गया था। कौन केस, मेंटल पेशेंट, शरीर से भी बीमार। सब लोगों ने कहा था ये गॉन केस है। मेरे पिताजी इतने अच्छे पास्टर, मेरी माँ इतनी अच्छी प्रभु की दासी, लेकिन बेटा बर्बाद, क्योंकि 10वीं के बाद बुरी संगति में आकर पूरा सब कुछ उड़ा दिया मैंने। लेकिन मेरे माता पिता मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, क्योंकि उनका विश्वास था परमेश्वर का वचन और परमेश्वर सच है। यदि तो विश्वास करे तो तेरे परिवार का उद्धार होगा। 8 साल उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने इस राख को फिर से एक अच्छा रूप देना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुझे यकीन है कि आज ऐसा यहां पर कोई व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन परमेश्वर बदल नहीं सकता। ये क्या धर्म प्रचार है? क्या ये क्रिश्चियन बनाने के लिए है? क्रिश्चियन मत बनो, क्योंकि यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म बनाने के लिए आया ही नहीं। हर धर्म कहता है कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हर धर्म कहता है कि श्रद्धा, विश्वास से परमेश्वर का कार्य होता है। हम यही सिखाते हैं, श्रद्धा रखो, विश्वास करो, परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप चाहते हैं परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? मीटिंग होने के बाद मेरे पैरों को धोकर पानी पीना पड़ेगा। नहीं, तेल पानी, हम तेल पानी वाले बाबा नहीं है। मेरे पास आओ भी मत, मैं आपको छूंगा भी नहीं। सिर्फ 2 चीजें यहां पर और अपने घर में कर, सिर्फ 2 ही चीजें करना है। सुनना चाहते हो? पहले पश्चाताप कर। क्या कहा मैंने? पहला विश्वास नहीं, पहला बोला, पहला पश्चाताप फिर विश्वास। फिर से बोल, पहला पश्चाताप। आज तो पश्चाताप को छोड़ दिया और आपका सुसमाचार बन गया लंगड़ा। आज का सुसमाचार क्या बन गया? क्योंकि उस सुसमाचार में सिर्फ क्या है? विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, सब हो जाएगा। हर स्टेज से, टीवी से भी मैं यही सुनता हूं, क्या कर तू? सिर्फ विश्वास करो और हमारी संस्था को पैसा बेच। नहीं 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 नहीं, मेरे पीछे बैठे हुए भाई बहनों, आगे बैठे हुए लोग, वो मेरे यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सिखाया। यीशु ने सिखाया पहले पश्चाताप कर, अपने पापों को मानने छोड़ दे, और फिर परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास कर। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। नीति वचन 28 के 13 में लिखा है, जो अपने पापों को छुपाता है उसका कभी भी भला नहीं होगा, लेकिन जो उसको मानकर छोड़ देता है उस पर परमेश्वर की दया होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तो बड़ा पाप नहीं करता हूं, लेकिन मेरी बहन, तू जानती है कि तेरा वो गुस्सा है ना, जो बार बार तू तेरे पति पर निकालती है। मेरी बहन, तेरा वो गुस्सा जो है ना, जो बार बार तू तेरी बहू पर निकालती है,
जो मन के अंदर का कड़वाहट है, जो तेरे सास के बारे में है, पड़ोसी के बारे में है, वो तो सबसे ज्यादा नाश करता है। पश्चाताप कर। जो तू बोएगा वो तो उगने वाला है। यदि दिन रात वचन पढ़कर ध्यान कर कर वचन बोएगा तो इसमें से सामर्थ और चंगाई और विजय उगते रहेगा। यदि टीवी बोएगा तो टीवी उगेगा। अभी बोलना हालेलुया, अभी बोलना हालेलुया। यदि टीवी बोएगा तो व्यभिचार उगेगा, लड़ाई झगड़ा उगेगा। इसलिए टीवी बंद, प्रार्थना चालू। कोई हालेलुया बोलने के लिए तयार? हालेलुया। पटतंय का सांगितलेलं? पटतंय का सांगितलेलं? किती जण खरंच करणार आहे? पश्चाताप करा, पश्चाताप करा. जे आजपर्यंत तुमच्या जीवनात झालं नाही इथून पुढे होणार आहे. Praise the Lord. पश्चाताप करा, 100% समर्पण करा, देवावर पूर्ण खात्रीने विश्वास करा. तुमच्या जगाचा उलटापालट होणार आहे, तुमच्या परिस्थितींचा उलटापालट होणार आहे. माझ्याजवळ येऊ नका, माझ्या हातात काही नाहीये, सर्व काही देवाच्या वचनात आहे. हालेलुया, हालेलुया. आज रात्रीचा संदेश विसरू नका. Praise the Lord. Praise the Lord. परत